एज़ अ होम मेकर हम सभी ट्राई करते हैं कि हमारा घर हर टाइम क्लीन रहे, मेंटेन रहे। साथ ही हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाने पड़े किसी चीज़ को भी मेंटेन करने के लिए। तो इन चीज़ों को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आप कुछ चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ 5 मिनट टास्क शेयर कर रही हूँ, जिनमें सिर्फ एक्चुअली 5 मिनट या 5 मिनट से कम ही लगते हैं, बट उसे अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देकर करें तो आपको अपने घर को बहुत ज़्यादा क्लीन करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी बहुत क्लीनिंग से ही आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए आज का ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं छुट्टी के दिन से। छुट्टी का दिन एक ऐसा दिन है जब हमारा जो मॉर्निंग शेड्यूल है वो उतना टाइट नहीं रहता, यानी कि हमें बच्चों का टिफ़िन नहीं बनाना, हस्बैंड का ऑफिस नहीं होता, हमें कहीं क्लासेस के लिए नहीं जाना होता है। तो वो टाइम ऐसा होता है जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर छोटे छोटे जो काम हमारे होते हैं, अगर आप प्लांट रखते हैं अपने घर में तो उनकी केयर आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। छोटी मोटी क्लीनिंग का पार्ट आप कर सकते हैं। इस तरह से वीकली बेसिस पे अगर आप 5 मिनट अपने पौधों को देते हैं तो वीक में कभी भी फिर आपको उनको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें जस्ट आपको पानी देना है और आपके प्लांट्स हमेशा हरे भरे रहेंगे। इसी तरह से घर के काफ़ी सारे ऐसे कोने होते हैं जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग नहीं हो पाती, जैसे सोफ़े की बैक साइड। सोफ़ा हटा के अगर आप एक दिन थोड़ा सा उसकी स्कर्टिंग वगैरह को चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी धूल दिखती है, क्योंकि जब फ़ैन चलता है तो काफ़ी सारी धूल हमारी सोफ़े के पीछे चली जाती है। और अगर आप यहाँ पर स्कर्टिंग वगैरह को क्लीन नहीं करेंगे तो थोड़े दिन बाद वहाँ पे काली सी लाइनें जम जाती हैं, जिनको फिर क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये छोटे छोटे टास्क हैं जिनको आप ले सकते हैं डेली बेसिस पे 5 मिनट के लिए, और आपके बहुत सारी क्लीनिंग टास्क जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं बाद में, वो बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो ट्राई ज़रूर करके देखें। इसके साथ ही एक चीज़ मैं अक्सर आपको अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि जब भी आप किसी एरिया को क्लीन या डीप क्लीन करते हैं तो जो सामान जैसा रखा होता है वैसे ही इसको दोबारा ना लगाकर थोड़ा सा अगर आप चेंजेस कर देते हैं, कवर चेंज कर देते हैं या कोई फर्नीचर इधर से उधर कर देते हैं, तो लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है और ख़ुद को देखने में बहुत अच्छा लगता है। पूरे घर का जो लुक होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग लगने लगता है और हमें अपने ही घर में एक नयापन सा लगने लगता है। तो आप मेरे लिविंग रूम का ये चेंज देखकर बताइएगा आपको कैसा लगा। फ्रिज भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर दिन में हम कई बार चीज़ें निकालते हैं, रखते हैं, हमारे हाथ लगते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के हाथ लगते हैं। बट इसको अगर हम एक टास्क बना कर कि इसको कभी हम वीकली बेसिस पे क्लीन करेंगे या मंथली बेसिस पे क्लीन करेंगे तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है और फिर ये पेंडिंग ही होता चला जाता है। उसके बजाय आप डेली बेसिस पे अगर 1 बाय 1 सेल्फ को क्लीन करते हैं या जहाँ पर आपको गंदगी दिखती है वहाँ पर आप क्लीन करते हैं तो आपको ये टास्क कभी भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगेगा, क्योंकि आपका फ्रिज ओवरऑल क्लीन ही रहेगा। आपको कभी भी इस तरह से प्रॉपर डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली समर में फ्रिज को पूरा खाली करना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप डोर को क्लीन करना या सेल्फ को क्लीन करना, इसको अपनी रेगुलर 5 मिनट टास्क में अगर रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। एक गीले कपड़े से पहले साफ़ कर लीजिए, उसके बाद एक माइक्रोफाइबर के ड्राई क्लोथ से आप एस शेप में अगर लेके जाएंगे फ्रिज को तो विदिन 2 मिनट आपका फ्रिज क्लीन हो जाएगा। इस तरह से अगर 5 मिनट हम अपनी फ्रिज को दे रहे हैं तो क्लीनिंग तो हो ही रही है, साथ ही हम अपना बहुत सारा सामान ख़राब होने से बचा सकते हैं। क्योंकि फ्रिज को जब हम क्लीन कर रहे हैं तो हमारी नज़र जाती है कि क्या चीज़ें हमारी सब्जियां ख़राब हो रही हैं, क्या फ्रूट्स हमें खाने हैं, तो उसके लिए आप उन वेजिटेबल्स को निकाल के बाहर रख सकते हैं ताकि उन्हें कट करके रख पाएँ। इसी तरह से अगर आपको इवनिंग में फ्रूट लेने हैं तो आप उनको निकाल कर क्लीन करके कट कर सकते हैं और इस तरह से एयर टाइट बॉक्स में फिल करके रख दें। तो जब भी आपको खाना हो आप बस रेडी हैं फ्रूट्स, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और इस तरह से हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती हैं। तो मैं इस तरह से मॉर्निंग में ही एक बार चेक कर लेती हूँ, जो सब्जियां कट होनी होती हैं उनको निकाल देती हूँ, फिर जब भी दिन में टाइम मिलता है तब मैं उन्हें कट करती हूँ और जो फ्रूट होते हैं उनको भी इस तरह से कट करके रख देती हूँ। इस तरह से फ्रूट हमारा प्रिपेयर होता है तो बच्चे भी बहुत आसानी से फ्रूट खा लेते हैं। इसी तरह से मैंगो सीज़न में मैंगो को भिगो कर रख सकते हैं ताकि जब आपको खाना है तब वो आपको ईजिली अवेलेबल हो। इसी तरह से कुछ 5 मिनट टास्क आप रात को भी कंप्लीट कर सकते हैं अपने सारा काम ख़त्म करने के बाद, जैसे कि मॉर्निंग में क्या बनाना है, लंच में क्या बनना है। तो वो अगर प्लानिंग रहेगी तो मॉर्निंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम इस तरह से सोचने में वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे सोख करके रखनी होती है वो रात में ही मैं सोख करके रख लेती हूँ। इस तरह से प्लान होता है पूरा कि दिन में क्या बनना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता है और वो चीज़ें बहुत ही अच्छे से बन भी जाती हैं। जैसे अगर आप दाल को सोख करके रखते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू तो बढ़ता ही है, साथ ही
उसको बनने में टाइम भी कम लगता है। इसी तरह से सिंक को हमेशा क्लीन करके डिश वॉशर लोड करके मैं सोती हूँ। तो देखिए रात की जो 5 मिनट टास्क में मैंने दाल और मिलेट भिगाए थे वो मॉर्निंग में बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। अब बस इन्हें ग्राइंड करना है और इनसे हम इंस्टेंट डोसा बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं। तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है और सोचने में जो टाइम वेस्ट होना है वो हमारा और बच जाता है। तो यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ ओट्स के साथ ही मिलेट और दाल मिलाकर ये डोसा। इसके साथ मैंने थोड़ा बीटरूट भी डाला, बहुत ही टेस्टी ये डोसा बनता है। मॉर्निंग में हम सभी अपने डस्टबिन को क्लीन करते हैं, एम्प्टी करते हैं, बट अगर आप 10 मिनट और लगाकर इसको अच्छे से क्लीन करके 5 मिनट के लिए धूप में रख देंगे तो आप देखेंगे कि आपके डस्टबिन से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और पूरा वीक फिर आपको ये टास्क दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट एक बार आप ये करके देखें। इसी तरह से कपड़े हमारे जो होते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तब हम प्रेस के लिए देते हैं या अगर हम खुद प्रेस करते हैं तो तब हम करते हैं, तो वो टास्क बहुत ज़्यादा भारी लगता है। तो इसके लिए आप दिन में अगर 5 मिनट लेते हैं कि मुझे जस्ट 5 मिनट में 5 कपड़े प्रेस करने हैं तो आप बहुत ही ईजिली वो टास्क कंप्लीट कर पाएंगे और आपको बोरियत भी नहीं महसूस होती। तो मैं आजकल क्या करती हूँ कि अपनी वीकली बेसिस पे जो कपड़े मुझे पहनने होते हैं मैं 5 या 6 ड्रेस अपने प्रेस करके रख लेती हूँ। इससे बहुत ही सिंपल हो गया है मेरा काम। एक तो जब भी कहीं जाना है तो एकदम सोचना नहीं पड़ता कि कपड़े प्रेस नहीं हैं, और जो कपड़े मेरे प्रेस हैं मुझे उन्हीं में से पहनना है तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया है काम। इसी तरह अगर आप वर्किंग हैं तो मॉर्निंग में जो कपड़े आपको पहनने हैं वो रात में ही आप अपनी कबर्ड से निकाल कर बाहर रख दें, तो मॉर्निंग में वो टेंशन ख़त्म हो जाता है कि अलमारी के सामने खड़े होकर घंटों सोचो कि आज क्या पहने। तो इसी तरह से मैं भी अपनी योगा ट्रैक पैंट और टी शर्ट निकाल कर रख लेती हूँ ताकि जब मुझे योगा जाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना है जिस कपड़े उठाने हैं, पहनने हैं और जाना है। इस तरह से लॉन्ड्री का जो काम है वो भी जस्ट 5 मिनट टास्क ही है। अगर आपको पता है कि आपको हर दिन कपड़े धोने हैं या अल्टरनेटिव डेज पे कपड़े धोने हैं तो आप रेगुलर बेस पे सेम टाइम पे अगर मशीन लगाते हैं तो आपको जस्ट 5 मिनट लगते हैं और आपके कपड़े कभी भी पेंडिंग नहीं रहेंगे। आपके सारे कपड़े वॉश्ड ही मिलेंगे आपको घर में। तो इसी तरह से किचन में कई बार काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कुकिंग करने से पहले ग्राइंड करके रखनी होती हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में हम लोग चैसू काफ़ी खाते हैं, तो उड़द की दाल से बनता है वो, तो दाल को रोस्ट करके उसको ग्राइंड करना पड़ता है पहले, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है बनाने में। तो मैं क्या करती हूँ, दाल को ग्राइंड करके इस तरह से रख लेती हूँ किसी भी एयर टाइट बॉटल में फिल करके। तो जब भी मुझे बनाना है, जैसे इसमें से 2 स्पून या 3 स्पून निकालना है और पाउडर बना होता है तो जस्ट आपको तड़का लगाना है और उसमें ये दाल ऐड करनी है और ये प्रोसेस मेरा काफ़ी ज़्यादा क्विक हो जाता है। इसी तरह से ब्रेकफास्ट के कुछ प्रीमिक्स आप बनाकर रख सकते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है हमारा काम करना। इसी तरह से घर के किसी भी कॉर्नर को अगर आपको क्लीन करना है, ऑर्गेनाइज करना है तो विदिन 5 और 10 मिनट आप उसे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप काम को बहुत ज़्यादा फैलाएं नहीं, जस्ट छोटे छोटे टास्क लें और उनको निपटाते चलें, तो आपको एक साथ सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे आपको अगर कभी ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े निकालने हैं तो आप जस्ट वार्डरोब खोलिए, जो चीज़ें हटानी हैं, ड्राई क्लीनिंग के लिए देनी है, क्लीनिंग के लिए रखनी, उन्हें अलग निकाल दीजिए। इसी तरह से किचन में कभी आते हैं, चॉपिंग बोर्ड आपको गंदा दिख रहा है, आप इमीडिएटली उसको क्लीन कर दीजिए। जस्ट 5 मिनट लगते हैं, ऑयल लगा के धूप दिखा दीजिए, तो आपको महीनों तक उस चॉपिंग बोर्ड को फिर उतनी मेहनत से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से डेली बेसिस पे अगर ये 5 मिनट टास्क आप 4 या 5 भी करते हैं तो आधे घंटे से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है। और इन आधे घंटे में जो आपके घर की क्लीनिंग और मेंटेनेंस होगी उसको देखकर आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये अचानक कैसे हो गया, क्योंकि हमने तो बहुत ज़्यादा टाइम अपने घर को दिया भी नहीं और इतने कम टाइम में हमारा घर कैसे मेंटेन है। यही पावर है 5 मिनट टास्क की। आप करके ज़रूर देखिएगा। हर घर का काम अलग हो सकता है, आपके रूटीन अलग हो सकते हैं, बट काम करने का अगर तरीका आप सही कर दें तो आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम मेहनत में आप अपने घर को मेंटेन, क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।